चार्ज नहीं है मैम। आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स में ही आगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दिख रही है आपको ट्रांसपोज की स्पेलिंग TRANSPOSE, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है जब एक मैट्रिक्स है, मान लो ये दे रखी है आपके, ये जो दे रखी है ए मैट्रिक्स दे रखी है। इस ए मैट्रिक्स की देखो पहली रो में क्या है 1 और 4 है, दूसरी रो में क्या है 2 5 है, तीसरी रो में क्या है 3 और 6 है। तो इसकी ट्रांसपोज जब हम बनाएंगे ए डैश लिखेंगे उसको, और ए डैश में ये जो पहली रो है, ये पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, और दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम। दिख रहा है आपको? ये 1 4 ये जो ऐसे लिखे हुए हैं रो में लिखे हुए हैं, इसको मैंने क्या कर दिया कॉलम में लिख दिया। 2 5 ये रो में लिखा हुआ है, ये सेकंड कॉलम बन गया। दिख रहा है पेन जहां चल रहा है वो दिख रहा है आपको? तो 3 6 जो है रो में है, इसको कर दिया कॉलम में। तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं रो को बना देते हैं कॉलम, तो ये बन जाते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, या कॉलम को बना देते हैं रो, एक ही बात है। जैसे ये 1 2 3 पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम को मैंने क्या किया पहली रो बना दिया 1 2 3 कर दिया। सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ। ए बराबर 0 2 9 1 5 2, ये है सपोज, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज करना है ए डैश बराबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा पहली रो क्या है 1 0 1 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 1 0 1। दूसरी रो में क्या है 2 2 5 है, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 2 5। और ये तीसरी रो है 3 9 2, तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा 3 9 2। तो इस तरह से ये जो है रो से बन जाते हैं कॉलम। पहली रो से बन गया पहला कॉलम, दूसरी रो से बन गया दूसरा कॉलम, और तीसरी रो से बन गया ये तीसरा कॉलम। ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब समझ में आ गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसके रो और कॉलम में लिखे हुए अवयव को इंटरचेंज कर देना है। जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिख देना है। जैसे पहली मैट्रिक्स इसमें देखो यहाँ पर 1 और 4 पहली रो में है, तो वो पहले कॉलम में आ गया 1 4। ये 2 5 दूसरी रो में है, तो ये दूसरे कॉलम में आ गया 2 5। 3 6 तीसरे रो में है, तो 3 6 आ गया तीसरे कॉलम में। इसी तरह से यहाँ पे 1 0 1 है पहली रो में, तो ये आ गया 1 0 1 पहले कॉलम में। तो इस तरह से इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तुम्हें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये आगे तुम्हारे काम आएगा। जब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालोगे तब ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स काम आएगा, कि पहले हमें उसमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। तो क्लियर हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम आगे चल रहे हैं। मैट्रिक्स की मैं कुछ और प्रकार बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे एक मैट्रिक्स का प्रकार है डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें ये डायगोनल जो होता है यहाँ पर केवल अंक होते हैं लिखे हुए, कुछ भी हो सकते हैं वो 1 2 3 4, और बाकी सब जगह 0 0 होता है। इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कंसिस्ट 0, अगर बाकी सब जगह 0 हो तो ये कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। आ रही है समझ में? केवल डायगोनल, ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, इस डायगोनल पर संख्या लिखी हुई है और बाकी सारी जगह क्या है 0 है, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? कोई दिक्कत है डायगोनल मैट्रिक्स में? नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैम एक बार वापस रिपीट। डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें ये जो डायगोनल है ना, ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण पे संख्याएं लिखी हुई है, बाकी सब जगह 0 है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का एक टाइप है। अब तुम्हारे जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछ सकते हैं तुम्हें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल पर संख्याएं लिखी हुई होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये दिख रहा है तुम्हें? ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? ये 4 बाई 4 की मैट्रिक्स है।
इसमें 4 रो है और 4 ही कॉलम है, और सिर्फ डायगोनल पर संख्याएं लिखी हुई है 1 2 3 4, बाकी सब जगह क्या लिखा हुआ है 0, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो तुम लोग बहुत देर देर से जुड़ते हो, ये अब जुड़ रही है, इतनी दो अब बजे हैं कि अभी 2:15 बज रहे हैं, इतने लेट जुड़ते हो, फिर क्या क्लास में तुम्हें समझ में आएगा। अब ये आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल पर 1 1 1 होता है। मतलब जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो डायगोनल पर 1 1 1 होता है और बाकी सब जगह 0 होता है। दिख रहा है? डायगोनल पर यहाँ पे 1 है, 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? नहीं, तुम्हें कुछ भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज जो होता है मैट्रिक्स का, वो होता है जिसमें रॉ को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रॉ बना देते हैं, एक तरह से जो वो होता है ट्रांसपोज। तो ए का ए डैश, ये ट्रांसपोज है। इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर संख्याएं लिखी हुई होगी, बाकी सब जगह 0 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल पर क्या लिखा हुआ होगा, 1 होगा सिर्फ। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक प्रकार है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन इसमें डायगोनल पर 1 1 1 लिखा हुआ होगा और बाकी सब जगह क्या लिखा हुआ होगा, 0। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर आया समझ में? अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये विशेषता होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के से गुणा कर दिया जाए, तो ए आई जो होता है ये बराबर होता है आई ए के। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करो या किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करो, ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसके अलावा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक और विशेषता होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई जो होता है ये बराबर होता है आई ट्रांसपोज, डैश लिखता है इसको ट्रांसपोज को, तो आई बराबर होता है आई डैश। हाँ सिद्धार्थ बोलो क्या कह रहे हो? हाँ सिद्धार्थ अनम्यूट करके बोलो क्या कह रहे हो, हैंड रेज कर रहे हो ना? सिद्धार्थ खुद को अनम्यूट करके बोलो क्या कहना है। चलो मैं तुम्हारी क्वेरी बाद में सुनती हूँ, तुम्हें शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, तुमने हैंड रेज किया है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसकी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और ये दोनों बराबर होगी। जैसे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब मान लो ये है ए बराबर, ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज बनाया हमने ए डैश, तो अब इसमें हमने क्या करना है, ये पहली रो है इसको क्या कर दिया, पहला कॉलम बना दिया 1 0 0। दूसरी रो है 0 1 0, तो इसको बना दिया 0 1 0। तीसरी रो है 0 0 1, तो इसको बना दिया 0 0 1। तो रो को बना दिया कॉलम। अब तुम्हें दिख रहा है ये दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे के, एक जैसी मैट्रिक्स है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 तरह की मैट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई। इसके अलावा तुम्हारे आती है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें रॉज और कॉलम की संख्या बराबर होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इस फॉर्म में होती है कि जहां रॉज और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये है 1 1 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें रॉ कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो ये भी क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तो आज मैंने तुम्हें क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पर संख्याएं लिखी हुई होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल पर एक 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 लिखा हुआ होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो ये तुम्हारा ये सारा जो है ये तुम्हें बताया मैंने अलग अलग मैट्रिक्स के प्रकार। तो मैट्रिक्स में तुमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो मैंने तुम्हें मैट्रिक्स का अर्थ बताया। क्या बताया? मैट्रिक्स का अर्थ बताया था कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या समझाया? एडिशन। एडिशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि दोनों मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए? रो और कॉलम। रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया था तुम्हें सब्ट्रैक्शन। ठीक है। और फिर कल मैंने समझाया था मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में अभी भी तुमको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और मल्टीप्लिकेशन का समझा रही हूँ। देख लो एक बार ध्यान से, मैं मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रही हूँ। सपोज ये संख्या है, तुम ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 1 2 3 0 1 2 5 1 1। ये सपोज एक मैट्रिक्स है, दिख रही है ये मैट्रिक्स। अब दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2। दिख रही है ये मैट्रिक्स? ये दो मैट्रिक्स तुम्हें दी हुई है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, मतलब इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। इसमें कितने रो है? 3 रो है। पहली रो में 1 और 0, दूसरी रो में 2 और 1, 3 और 2। तो इसमें भी क्या है? ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3/2 दिख रहा है। अब हम देखेंगे इसका इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या इसका मल्टीप्लिकेशन? पहले बताओ, कोई अनम्यूट करके बताओ कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। A इंटू बी इसका किया जा सकता है क्या? कर सकते हैं? हाँ क्यों हाँ, कर सकते हैं? क्योंकि है ना तो आगे इसके 3 आ रहे हैं और इसमें भी है ना आगे 3 आ रहे हैं और हाँ, ये दोनों जगह 3 आ रहे हैं, इसलिए इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या बराबर है, इसलिए इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। ठीक है। अब हम A इंटू बी निकालेंगे। A इंटू बी निकालेंगे कैसे? ध्यान से सुनना। अब देखो मैं ये चौथी पांचवी बार समझा रही हूँ आज तुमको, इससे ज्यादा तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगी। ध्यान से सुनना, क्या करना है? इसकी पहली रो लेनी है। इसकी ए मैट्रिक्स की पहली रो में क्या है? 1 2 3 दिख रहे हैं ये। और बी मैट्रिक्स की पहली रो में क्या है? 1 2 3। दोनों में एक जैसी संख्या है, तो एक जैसी ना भी हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से गुणा कर देंगे। तो 1 को 1 से किया कितना आया? 1। एक को 1 से किया कितना आया? 1। फिर 2 को 2 से किया तो कितना आया? 4। 4 प्लस 3 को 3 से किया तो 9। 9। तो ये आ गया तुम्हारे पहला एलिमेंट। ठीक है। अब इसकी पहली रो लेंगे और दूसरी कॉलम लेंगे, इधर का दूसरा कॉलम और यहाँ की पहली रो, मतलब 1 2 3 को गुणा करना है किससे? 0 1 2 से। 2 से। तो 1 को 0 से किया तो कितना आया? 0 प्लस 2 को किससे करेंगे? 1 से, तो कितना आया? 2 प्लस कितना आएगा? 6। 3 को 2 से करेंगे। ये पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा एलिमेंट आ गया। वापस समझाओ, मिस्टेक हो गया। भाई देखो ध्यान से नहीं सुनोगे मैं कितना चिल्लाऊंगी। मैं बोल बोल के मैं देखो पहली रो ली है और पहला ही कॉलम लिया है।
1 2 पहली 3 रो एंड पहला कॉलम। 1 2 3 पहली कॉलम है, इस पहली कॉलम को पहली रो से किया, एक एक एलिमेंट को करते गए, ऐड करते गए। फिर इस पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, एक एक एलिमेंट को करते गए, ऐड करते गए। 1 को 0 से किया 0, प्लस 2 को 1 से किया 2 1 जा 2, और 3 को 2 से किया 3 2 जा 6। अब दूसरी रो लेंगे। अब कौन सी रो लेंगे? ये वाली रो लेंगे। दूसरी। ये दूसरी रो में क्या क्या लिखा हुआ है? 0 1 2। 0 1 2 को अपने को किससे करना है? 1 2 3 से। इसकी ये जो दे रखा है पहला कॉलम, इससे इस दूसरी रो को करना है पहले कॉलम से। तो 0 1 2 को किया तो 0 1 जा 0, प्लस अब क्या आएगा? 1 को 2 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 2 प्लस 2 को 3 से किया 6। अभी ये समझ में आया कैसे आया? 0 प्लस 2 प्लस 6। ये 0 1 2 है दूसरी रो में, इसके एक एक एलिमेंट को इससे गुणा करते गए। तो इस 0 को 1 से किया तो 0, 1 को 2 से किया तो 2, और 2 को 3 से किया तो ये 6। इसके बाद अपने वीडियोस ऑन कर लो, तुम्हारे चेहरे दिखते रहे मुझे। हाँ, इसके बाद ये 0 1 2 को 0 1 2 से करेंगे, तो 0 को 0 से किया, कितना आ गया? 0, प्लस 1 को 1 से किया तो 1, प्लस 2 को 2 से किया तो कितना आ गया? 4। तो इस तरह से ये दूसरा एलिमेंट आ गया। अब कौन सी रो बची है? ये तीसरी रो बची है 5 1 1 की। इस 5 1 1 को गुणा करना है। 5 1 1। 5 1 1 को किससे गुणा करना है? 1 2 3 से। बी की पहली रो, हाँ पहली कॉलम। पहली कॉलम से इसकी रो को इसके कॉलम से, तो ये हो गया 5 1 जा 5, प्लस 1 को 2 से किया 10। तो 2, प्लस अच्छा, इस 1 को 3 से किया तो 3। इसी तरह से इस 5 1 1 को इस कॉलम से करेंगे, 0 1 2 के इस कॉलम से करेंगे, तो 5 0 जा 0, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 1 2 जा 2। तो इस तरह से पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से अपन करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स में अब देखो क्या क्या आया। देखो 4 और 1 5, 9 और 5 14, 14 आ गया। इसमें 6 और 2 8, यहाँ पे 6 और 2 8, यहाँ पे कितना आया? 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 3 10, यहाँ पे कितना है? 2 और 1 3। तो ये मैट्रिक्स आ गई तुम्हारे ए बी बराबर, ये ए इंटू बी बराबर ये आ गई। इसका ऑर्डर क्या है? जो नई मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रो है। 2/3। नहीं 2/3 नहीं है, 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2। 3 रो, 3 रो है ना, पहली रो में 14 और 8 है, दूसरी रो में 8 और 5 है, तीसरी रो में 10 और 3 है। अच्छा हाँ ये रो। तो 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2। अब जब यहाँ पे अपन ने जब शुरू किया था मल्टीप्लिकेशन शुरू किया अपन ने, तब देखा कि ये 3 और ये 3 बराबर है, तब इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। और मल्टीप्लाई होने के बाद अपने पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ना, वो ये देखो, ये बचे हुए की आएगी 3/2 की आएगी, और ये 3/2 की आ गई। तो इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब एक बात है कि अब इसी में अगर हमको b इंटू ए करना हो, अगर हमको क्या करना हो? b इंटू ए करना हो, तो b इंटू ए कर पाएंगे क्या अपन? देखो b मैट्रिक्स है 3/2 की और a मैट्रिक्स है 3/3 की। अब b इंटू ए कर पाएंगे क्या? देख के बताओ, b इंटू ए कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इसकी संख्या, कॉलम की संख्या है 2 और यहाँ पे रो की संख्या है 3, तो ये 2 और 3 एक जैसा नहीं है, इसलिए b इंटू ए इसका पॉसिबल नहीं है। नहीं है, मल्टीप्लाई में पॉसिबल नहीं है। b इंटू ए पॉसिबल नहीं है, लेकिन a इंटू बी तो अपन ने कर लिया।
हाँ। अभी देखा ना तुमने, ए मैट्रिक्स लिखी, बी मैट्रिक्स लिखी, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जब इस तरह से, ए इंटू बी तो हो गया, लेकिन बी इंटू ए इसका पॉसिबल नहीं है। बी को अगर हम पहले रख लें और ए को बाद में रख लें तो ये हमारा, ये नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से मैट्रिक्स में जो है वो ये लागू नहीं होता, कि ये नियम लागू नहीं होता। जैसे साधारण संख्या होती है उसमें तो क्या करते हैं, 2 इंटू 4 बराबर होता है 4 इंटू 2, यही होता है ना। लेकिन मैट्रिक्स में a इंटू बी हमेशा b इंटू ए के बराबर नहीं होता। मैट्रिक्स जो होगी उसमें a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होगा, लेकिन साधारण मल्टीप्लिकेशन में ये बराबर होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ये बराबर नहीं होते। तो इस तरह से मैट्रिक्स में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मैंने तुम्हें देखो मैट्रिक्स में क्या क्या समझा दिया, एडिशन समझा दिया, सब्ट्रैक्शन समझा दिया, मेरे ख्याल से वो सबको समझ में भी आ गया। मल्टीप्लिकेशन भी आज मैंने तीसरी बार समझा दिया। अब तो मेरे ख्याल से तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। इसकी बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करो पहले, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन लेके करना, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके अलावा मैंने तुम्हें आज बताया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसकी सभी संख्याएं सिमिलर हो, ये सब बताया। तो ये तुम्हें मैट्रिक्स के अलग अलग प्रकार बताए हैं। अब मैं कल जो तुम्हें समझाऊंगी टॉपिक वो होगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स, INVERS, इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तुम्हें तब ही समझ आएगा जब तुम्हें जो मैंने इतनी सारी चीजें समझाई है ये तुम्हें समझ में आ गई हो, नहीं तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। अच्छा। कल मैं कोशिश करूंगी तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे बाहर लेके, कि शायद ब्लैक बोर्ड पे भी, ये जूम को अगर ब्लैक बोर्ड से कनेक्ट कर दो तो ये उससे भी हो जाता है, तो अगर ब्लैक बोर्ड पे हो पाएगा तो मैं उस पे लेके कोशिश करूंगी। आज ये बताओ किस किस को समझ में आया, किताब किस किसने ली है ये बता दो, हैंड रेस कर दो जिसने किताब ले ली। अच्छा, इसमें करना पड़ेगा मैम? अरे मैम मैं कल से जगह। हाँ हाँ बोलो क्या दिक्कत आई। मैम जो पाली में बुक है ना पूरी नहीं है जो आपने बताई वो।